हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अस्टा ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार पैरामेडिकल एग्ज़ाम 2024 के लिए यहाँ पर आपका जो है हिंदी व्याकरण के वर्तनी यानी कि स्पेलिंग जो सेक्शन है इसके जो अच्छी तरह से समझने वाले हैं, क्योंकि आपका जो सही वर्तनी चुने इस टाइप से कर करके बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वर्तनी से। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सारे जो इसमें पॉइंट्स दिए हुए सबको हम कवर कराएंगे ताकि आप लोग का जो वर्तनी से एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट यहाँ पर जो है सबसे पहले बताया जा रहा है कि वर्तनी को जो है अक्षरी हिज्जा स्पेलिंग कहते हैं। देख सकते हैं इंग्लिश में इसे स्पेलिंग भी कहते हैं। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर अक्षरी हिज्जा फिर स्पेलिंग कहते हैं। किसी शब्द की शुद्धता के लिए शब्द में उपयुक्त वर्तनी का प्रयोग करना आवश्यक होता है, अन्यथा शब्द जो है वह अशुद्ध हो जाता है। और जब कोई शब्द ही अशुद्ध हो तो उसे बिना बना वाक्य भी जो है वह अशुद्ध या भ्रामक हो जाएगा। यानी कि शब्द से ही तो वाक्य बनता है, तो शब्द अशुद्ध होगा तो हमारा क्या वाक्य भी अशुद्ध या भ्रामक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है शुद्ध प्रयोग और अशुद्ध प्रयोग से। राम का शुद्ध बड़ा होनहार, यह जो एक शुद्ध प्रयोग हुआ है सभी शब्द का अच्छी तरह से यूज हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं राम का सूत बड़ा होनहार, यानी कि यहाँ पर जो सूत है यह देख सकते हैं इधर से है, ये इधर से यहाँ पर, और बड़ा होनहार तो ये क्या हुआ, ये इसका जो अशुद्ध प्रयोग हुआ। तो इसके अलावा वर्तनी से संबंध जो कई कठिनाइयाँ होती है तो वो क्या होती है, तो हम जो नीचे देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो है क्या अन्य जो वर्तनी में क्या यहाँ पर जो है मतलब कि कैसे हम बनाते हैं, क्या इसमें गलत दिया जाता है। तो विभक्ति चिन्ह है आपका, उपसर्ग या प्रत्यय वाले शब्द है, संयुक्त क्रिया एवं सहायक क्रिया है, संयोजक चिन्ह दिया हुआ है आपका, तत्सम शब्द दिया हुआ है, विदेशज शब्द दिया हुआ है, चंद्र बिंदु और अनुस्वार है। यहाँ पर ए या फिर ऐसा ए है, ई और ऐसा ई का प्रयोग किया यहाँ पर दिया हुआ है। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर की और इस की के लिखने में दुविधा होती है और शुद्ध वर्तनी कैसे लिखें। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है संक्षेप में यानी कि यहाँ जो है इन सभी जो पॉइंट्स 10 पॉइंट आपके दिए हुए हैं इन सभी को जो हम अच्छी तरह से समझने वाले हैं। अगर ये जो आपको समझ में आ गया तो कभी भी आपका जो वर्तनी है वह गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना यहाँ पर जो एक को सबसे बारी बारी से समझते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो विभक्ति चिन्ह दिया हुआ है तो क्या है यहाँ पर जो कम, यहाँ पर जो सबसे पहले बताया जा रहा है विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जो है संज्ञा से अलग लेकिन सर्वनाम के साथ करें। यानी कि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हम क्या करेंगे, संज्ञा से अलग करेंगे लेकिन सर्वनाम के साथ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर संज्ञा हमारा हो गया कृष्ण, युद्ध, रथ, अर्जुन, ये सारे क्या हमारा नाउन है संज्ञा। तो इसमें विभक्ति चिन्ह जो यहाँ पर ने है, में है, पर, इसका हम जो अलग अलग यूज कर रहे हैं। देख सकते हैं कृष्ण ने अलग हटा हुआ है, युद्ध में रथ पर, अर्जुन के लिए चक्र के द्वारा। और जो आपका सर्वनाम हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है उसके साथ जो करना है। जैसे कि यहाँ पर ने में पर है तो आपका सर्वनाम है यहाँ पर आप है, मुझ है, उन है, उस है, तो इन सभी के साथ यहाँ पर जो साथ में यूज हो रहा है विभक्ति चिन्ह, तो ऐसे जो इसको यूज करना है। ओके। और नेक्स्ट हमारा बताया जा रहा है कि अगर दो विभक्तियों का प्रयोग करना हो तो पहली विभक्ति को सर्वनाम के साथ और दूसरी को अलग रखें। यानी कि जैसे यहाँ पर दो विभक्ति का प्रयोग हो रहा है में और से, यहाँ पर भी देख सकते हैं के और लिए है, मेरे लिए, यहाँ पर जो आपके और द्वारा है। तो जब दो विभक्ति का यूज करना होगा तो पहली विभक्ति को हम क्या करेंगे, सर्वनाम के साथ कर देंगे और दूसरी को अलग लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है पहली विभक्ति को जो है सर्वनाम के साथ कर दिए और दूसरी को अलग लिख दिए। उनमें से हो गया, मेरे लिए हो गया, उसके लिए हो गया, आपके द्वारा हो गया। ये सारे जो है हमारा विभक्ति चिन्ह का ऐसे प्रयोग करना है। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हमारा सेकंड है उपसर्ग या प्रत्यय वाले शब्द। इसका जो हम शुद्ध वर्तनी कैसे लिखेंगे, तो उपसर्ग या प्रत्यय वाले शब्द को जो है एक साथ लिखें। जैसे कि यहाँ पर उपसर्ग वाले शब्द है अध्पका, प्रतिध्वनि, खुशहाल, और प्रत्यय वाले शब्द है पढ़कर, पढ़ाकर, पढ़ावाकर, दूध वाला इत्यादि। तो यहाँ पर जो है उपसर्ग या प्रत्यय वाले शब्द को एक साथ लिखें। जैसे कि उपसर्ग वाले शब्द हो गया इस तरह और प्रत्यय वाले शब्द हो गया इस तरह। यानी कि उपसर्ग में हमारा क्या होता है, आगे जो है लगता है उपसर्ग और जो आपका प्रत्यय इसमें जो है पीछे लगता है। जो भी लगता है आपका प्रत्यय जो होता है वही जो पीछे लगता है। और नेक्स्ट यहाँ पर हमारा आदर सूचक श्री या जी के को जो है शब्द के साथ लिखें। जैसे कि जो आदर सूचक हम श्री या जी का यूज़ करते हैं तो उसे हम शब्द यहाँ पर, जैसे कि श्री गणेश है, श्रीकांत है, धनश्री है, पद्मश्री है, और यहाँ पर जो है जी है तो राम जी है, कृष्ण जी है, पिताजी है, माताजी है, मामा जी है। तो ये सारे हमारा उपसर्ग या उपसर्ग के रूप में यूज़ हो रहा है, प्रत्यय के रूप में हो रहा है, पीछे यूज हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, इस तरह से इसका जो वर्तनी होता है। यानी कि आप लोग का जी राम या जी कृष्ण नहीं बनाना है, कृष्ण जी राम जी, लास्ट में इसका जो प्रत्यय है तो पीछे ही लगता है।
इस तरह से यूज करना है। ओके, अगला यहाँ पर है संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया। तो संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया को जो अलग अलग लिखना है, कैसे कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है, वह रो पड़ा, चला गया, पढ़ता आ रहा है, गाता हुआ जा रहा था, यानी कि यहाँ पर संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया क्या किया गया, अलग अलग लिखा गया है। ओके, देख सकते हैं आप सभी। तो इस तरह से जो है इसका वर्तनी में हो गया यूज। नेक्स्ट यहाँ पर है संयोजक चिन्ह दिया हुआ। तो संयोजक चिन्ह का प्रयोग जो द्वंद्व समास, विलोम शब्द, पुनरुक्ति आदि में अवश्य करें। जैसे कि द्वंद्व समास में संयोजक चिन्ह यहाँ पर जो माता पिता दिया हुआ है, भाई बहन, लोटा डोरी, हाथ दाल। विलोम शब्द में यहाँ पर जो संयोजक चिन्ह है वो भी आ जाता है। विलोम शब्द में भी झूठ सच, अच्छा बुरा, अमीर गरीब, सुख दुख। पुनरुक्ति में जैसे कि घर घर, अपना अपना, लाल लाल, रोते रोते, अभी अभी। तो इन सभी से जो संयोजक चिन्ह है इसका प्रयोग जो हमारे द्वंद्व समास में भी हो गया, विलोम शब्द में हो गया और पुनरुक्ति में भी होता है। कैसे देख सकते हैं यहाँ पर बीच में। नेक्स्ट हमारा, लेकिन इन समासिक पदों के साथ, शब्दों के साथ जो संयोजक चिन्ह का प्रयोग ना करें। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है पंचमुख, प्रतिदिन, नीलकंठ, राजकन्या, किताब घर। यानी कि जो पंचमुख, जैसे पंच है मुख जिसके, तो आपका जो बहुव्रीहि समास, क्रमधारय समास जो है, राजकन्या, राजा कन्या, तत्पुरुष समास, इन सभी के जो है साथ ही इसका जो संयोजक चिन्ह है इसका प्रयोग आपका नहीं होगा। यानी कि बीच में जो डैश इस तरह का नहीं होगा, ये एक साथ ऐसे ही लिखता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है कि सा, से, सी, जैसा, जैसी आदि का प्रयोग संयोजक चिन्ह के बाद करें। जैसे कि चांद सा मुखड़ा, यहाँ पर है चांद से चमकीला। तो यहाँ पर सा, से, सी, जो सी है यहाँ पर आप जैसा, तो जैसा है, जैसी है, सीता, जैसी नारी। तो इन सभी का प्रयोग हमें क्या करना है, संयोजक चिन्ह के बाद करना है। यानी कि देख सकते हैं संयोजक चिन्ह के बाद यहाँ सा आया है, यहाँ पर भी संयोजक चिन्ह के बाद ही सी आया है, यहाँ पे सी आया है, यहाँ पे जैसा आया है, पर जैसी आई है। तो ये सारे जो वर्ड आ जाएंगे आपका सा, से, सी, जैसा, जैसी, इन सभी का प्रयोग कहाँ रखना चाहिए, संयोजक चिन्ह के बाद रहना चाहिए। ऐसा दिया रहेगा आपका ऑप्शन में, तो वही आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है तत्सम शब्द की बात की गई है। तो हिंदी में बहुत सारे तत्सम शब्द प्रयुक्त होते हैं, उनमें कुछ जो है शब्द हल रूप में आते हैं। जैसे कि दिया हुआ है महान है, विद्वान है, चित्त है, दिख है, विद्युत है। ये सारे हमारे क्या तत्सम शब्द जो है वो उन सारे जो है यहाँ पर हलंत जैसे लगा के लिखा हुआ है। तो आप यदि जो है हल के बिना इन शब्दों को लिखते हैं तो शब्दों की व्युत्पत्ति जो समझ में नहीं आती है, साथ ही संधि आदि हटाने में कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी, अतः इसे हटाना जो है उचित नहीं है। ओके, तो यानी कि आपका जो तत्सम शब्द रहेगा तो वो जो इस तरह प्रकार से उसमें हलंत जो लगा रहना चाहिए। ओके, तो इस तरह हमारा जो राइट हो जाएगा। जिसके यहाँ पर महान जोड़ात्मा दिया हुआ है तो महात्मा है, जगत जोड़ी से जगदीश बनता है, यानी कि ये जो रहना आवश्यक हो, नहीं तो इसका जो उत्पत्ति समझ में नहीं आता है। तो ऐसे आप लोग को जो है चिन्हना है, तत्सम शब्द जो ऐसा रहना चाहिए तो वो सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर पॉइंट है विदेशज शब्द। यहाँ पर दिया हुआ है कि विदेशज शब्दों यानी अरबी, फारसी आदि के जो है नीचे तल बिंदु नुक्ता का प्रयोग ना करें, क्योंकि वाक्य प्रयोग से ही उनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। उन्हें इस प्रकार लिखे, यानी कि विदेशज शब्द जो अरबी फारसी के हो जाते हैं उनके बिंदु, उसके नीचे जो बिंदु हम यूज कर देते हैं, तो इसका यूज यहाँ पर नहीं करना है। यानी कि वाक्य प्रयोग से ही उनका जो अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि राज है, खैर है, गरीब है, कागज़ है, कब्र है, तो इनके बीच जो आपको नुक्ता का यूज़ नहीं करना है, कोई जो यहाँ पर ऐसे जो बिंदु नहीं देना है, क्योंकि अगर हम इसका वाक्य पढ़े तो सब कुछ जो है खैर है, तो इससे जो इसका अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है कि जो विदेशज शब्द है अरबी, फारसी, इस सभी का शब्द है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है अंग्रेजी के कुछ शब्दों के उच्चारण में और जैसी हल्की ध्वनि निकलती है उनमें अर्धचंद्र का प्रयोग करें। जैसे कि ऑफिस है, ऑफिसर है, डॉक्टर है, कॉलेज है, नॉलेज है, इन सब में और जैसे हल्की ध्वनि निकलती है, जिस कारण इसमें जो अर्धचंद्रकार यानी कि सिर्फ ये इसका यूज़ करना है, ऊपर में ऐसे करके बिंदु नहीं बैठाना। ओके, ऐसा अर्धचंद्रकार का यूज़ करना है। ये आपका हो जाएगा विदेशज शब्द में आ जाएगा, और ये जो है सही शब्द आपका हो जाएगा। यानी कि डॉक्टर लिख रहे तो ऊपर ऐसा नहीं बैठाना, सिर्फ ये वाला करना है जब और जैसी ध्वनि आएगा तो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अनुस्वार और चंद्र बिंदु की बात की जा रही है। तो यदि पंचमा अक्षर यानी कि यहाँ पर जो अंग है, य है, न है और इस पर न है, म है, ये व्यंजन के साथ संयुक्त हो तो अनुस्वार का प्रयोग करना है। यानी कि व्यंजन के साथ अगर ये आएंगे तो हमें क्या करना है, अनुस्वार का यूज़ करेंगे हम सिर्फ, यानी कि सिर्फ बिंदु ऐसे ऊपर देंगे। जैसे कि अंक है, पंच है, डंडा है, पंथ है, खंभा है, तो इन सभी में हमने क्या किया, सिर्फ अनुस्वार का यहाँ पर जो है बिंदु का यूज़ किया। चंद्र बिंदु यहाँ पर नहीं होगा। जब इन सभी के साथ जो है यहाँ पर अंग है, य है, न है, इन सभी के साथ क्या आएगा, व्यंजन आएगा। जैसे कि यहाँ पर अ, प, ड ये सब आया है। नेक्स्ट हमारा सिरो रेखा पर चंद्र बिंदु ना देकर उसके बदले बिंदु दे। जैसे कि यहाँ पर जो मैं है, सिंगार है, लड़कियों है, सिंह है, इन सभी पर जो चंद्र बिंदु नहीं देना है। इन सभी के पर क्या होता है, ओनली वन बिंदु होता है। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुवचन के इन रूप जैसे कि साड़ियाँ, मिठाइयाँ, भाषाएं, इन सभी में चंद्र बिंदु हमें यहाँ पर देना है। अनुस्वार यानी कि सिर्फ एक बिंदु जो नहीं दिया जाता है, साड़ियाँ बहुवचन के शब्द आएंगे तो चंद्र बिंदु ऊपर देना है। और अनुस्वार एक तत्सम शब्दों का तद्भव रूप प्राय चंद्र बिंदु के साथ आता है। जैसे कि यहाँ पर जो अंकुर का अंकरा बन जाता है, इनके अनुस्वार वाला जो ये तत्सम शब्द है इसका तद्भव बनाएंगे तो वो चंद्र बिंदु में आ जाता है। पंच का पाँच हो जाता है, अंक का आँख हो जाता है, चंद्र का चांद हो जाता है, झाप का झाप हो जाता है। तत्सम आपका जो है संस्कृत का शब्द हो जाता है और उसको जो हम तद्भव में बदल देते हैं, तो इसी प्रकार ये बनता है। ओके, अब आपका जो है एक दो और पॉइंट बचा हुआ है तो उसे जो कवर कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो ए या ए और ई का प्रयोग दिया हुआ है, तो शब्दों के अंत में ये सभी जो है लिखा जाए तो इसमें बहुत मतांतर, इसमें जो है गए गए लिखता है, तो कोई गई यहाँ पर इस तरह से गई लिखता है, तो इस प्रकार कोई नए को नए ऐसे लिखता है, तो कोई नई को ऐसे लिखता है। अगर एक नियम का पालन किया जाए तो इनके लिखने में एक रूपता आ सकती है। तो कैसे इसका हम ध्यान रखें, तो जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है, आप सिर्फ स्वर जो आ ई ए का ध्यान रखिए। जैसे कि पढ़ा पढ़ी पढ़े, और नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है आपका आए आए और आएंगे, और गया गई गए। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है आई आई आएंगे, और आया आई आए, और नया नई नए। तो इस तरह से जो इनका ध्यान रखना, इस प्रकार बनाना। यहाँ पर देख सकते हैं बताया भी जा रहा है कि इस प्रकार ये जो शब्द बनेंगे वे कुछ इस तरह के बनेंगे। यहाँ पर जो है लीजिए लीजिएगा, कीजिए कीजिएगा, इस प्रकार इन शब्दों को जो है हमें लिखना है। और नेक्स्ट यहाँ पर लेकिन इन शब्दों को जो इस प्रकार लिखे, जैसे कि आय व्यय, न्याय अन्याय, जय विजय, विजय अनुय, इन सभी जो शब्द है ऐसे लिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट में यहाँ पर हमारा दिया हुआ है की के लिखने में दुविधा होती है, तो इसमें क्या करना है कि यह जो है यहाँ की है यह योजक है, जबकि यह जो इधर से की होता है यह संबंध कारक की विभक्ति या फिर करना क्रिया का भूतकालिक रूप है। इसका प्रयोग ऐसे होता है, देखिए संबंध कारक के रूप में जो इधर से की लिखते हैं हम लोग, इसका यूज़ तो उसकी कलम अच्छी, उसकी माता जिसे मिले, आपकी किताब में नहीं है, इसका जो संबंध किसी से बताता है। और नेक्स्ट यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है राम की गाय की पूँछ लंबी, कलम की स्याही लाओ। और नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है करना क्रिया का भूतकालिक रूप, यानी कि की के रूप में इसका यूज कैसे होता है, तो राम ने मेरी शिकायत की, और इस तरह से जो इसका यूज होता है भूतकाल के रूप में। और योजक रूप में इस तरह का की का यूज कैसे होता है, उसने कहा कि मैं पढ़ने जाऊंगा, यही कारण है कि वह खेलना नहीं चाहता है। इनके यहाँ पर योजक रूप में रहेगा तो इस तरह का की का यूज होगा। और किसी का संबंध बताया, जिसकी उसकी कलम अच्छी है, आपकी किताब नहीं है, तो हमारा जो इस तरह से जो की रहता है इसका यूज होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर नोट में दिया हुआ है कि इन अवयव शब्दों के इस प्रकार लिखे, जबकि, क्योंकि, जो कि, ताकि, इसलिए कि, हालांकि, इधर से जो यूज होता है। अब यहाँ पर जो हमारा सबसे लास्ट मेन पॉइंट है, शुद्ध वर्तनी लिखे कैसे। तो उच्चारण के समय जिस अक्षर पर कम जोर पड़े वह हर्षों की मात्रा दे, यानी कि उच्चारण के समय जिस पर कम जोर पड़ता है उस पर हर्षों की मात्रा दीजिए, और अधिक जोर पड़ता है तो दीर्घ की मात्रा दीजिए। जैसे कि पिता पिता, तो यहाँ पर जो है इस पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कम जोर पड़ रहा है, और इस पर जो पिता तो अधिक जोर पड़ रहा है, तो ये दीर्घ की मात्रा है, हर्षों की मात्रा है। इसी प्रकार इन शब्दों के शुद्ध जो वर्तन लिखने के लिए इस सब जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसको इस लेसन को पढ़ने के लिए तो आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट, अधिकांश शब्द जो उपसर्ग पढ़ते हैं संधि समास के नियमों से बनते हैं, तो वो कैसे बनते हैं तो देख सकते हैं आप सभी। यहाँ पर जो बताया जा रहा है, यहाँ परि जो उपसर्ग है प्लस भाषा, तो परिभाषा नया शब्द बना, यानी कि परि यहाँ पर उपसर्ग का यूज किया जा रहा है। शब्द जोड़े यहाँ पर प्रत्यय जोड़ा जा रहा है, परिभाषा जोड़ी तो परिभाषिक बन रहा है। रवि जोड़ेंद्र रविंद्र बन रहा है सभी, और संधि है आपका मंत्री जो मंडल मंत्रिमंडल बन रहा है, समास है। तो ये सारे जो शब्द है उपसर्ग प्रत्यय संधि समास इन सभी से भी बनते हैं, जिसका भी आप लोग का ध्यान रखना है। तो हमारा जो आज का वर्तनी का वीडियो है, वर्तनी पूरा यहाँ पर जो है समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और वैसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोग को समझ आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।